नमस्कार दोस्तों, अगर आपका बैंक में किसी भी तरह का कोई अकाउंट है तो उस अकाउंट के अंदर आपने नॉमिनी का नेम जरूर लिखवाया होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि नॉमिनी के क्या क्या राइट्स हैं और अगर कुछ भी सिचुएशन हो जाती है, बहुत तरह की सिचुएशंस हो सकती है, उन सिचुएशन में जो पैसा है वो नॉमिनी को कैसे मिलता है। तो अगर आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट है किसी भी बैंक के अंदर, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की हो सकती है, बहुत कुछ आपको नया भी सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और मनी से रिलेटेड ऐसे कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, बात करते हैं अकाउंट की। तो अकाउंट बेसिकली दो तरह से हम इसको देखते हैं। एक होता है सिंगल अकाउंट, जैसे मान लीजिए किसी एक बंदे का अकाउंट है और उस अकाउंट में उसने एक नॉमिनी बनाया है। वो नॉमिनी उसका बेटा हो सकता है, उसके पापा हो सकते हैं, उसकी मम्मी हो सकती है, उसकी वाइफ हो सकती है, और भी कोई हो सकता है जो भी नॉमिनी है। और एक केस ये होता है कि कई बार ज्वाइंट अकाउंट होते हैं, यानी दो व्यक्तियों के एक अकाउंट है, वो ज्वाइंट अकाउंट एक ओपन करवाते हैं। और ज्यादातर जो ज्वाइंट अकाउंट होते हैं उसमें एक दूसरे को नॉमिनी बना लेते हैं। कई केसेज में ऐसा होता है कि भाई उसका नॉमिनी वो बन जाता है, उसका वो बन जाता है। और कई बार ज्वाइंट अकाउंट बिजनेस में भी होते हैं। तो जैसे मान लो कोई बिजनेस पार्टनर है और बिजनेस पार्टनर में भी अगर मान लो ज्वाइंट अकाउंट ओपन कराया तो उस केसेज में वो अपने अपने रिलेटिव को नॉमिनी बनाते हैं। मान लो दो बंदे हैं, रमेश और सुरेश, उन्होंने कोई बिजनेस किया और बिजनेस अकाउंट ओपन करवाया, तो उसमें नॉमिनी क्या करेंगे, भाई वो पार्टनर है तो सुरेश अपने बेटे को बना देगा, रमेश अपने बेटे को बना देगा। ये एग्जाम्पल के लिए है। अब यहाँ पे बात आती है कि नॉमिनी के अधिकार क्या है। सबसे पहला, अगर मान लीजिए कोई सिंगल बैंक अकाउंट है, किसी एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट है और जो बैंक अकाउंट होल्डर है उसकी अगर डेथ हो जाती है, क्योंकि हो तो भाई कुछ भी सकता है, लाइफ का कुछ पता नहीं है, तो नॉमिनी को क्या करना चाहिए, नॉमिनी को वो पैसा कैसे मिलता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो जब भी आप नॉमिनी बनाए तो या तो नॉमिनी को बता भी दे कि भाई मेरे अकाउंट में आप नॉमिनी हो, पहले से ही बता दे तो ये सही रहता है। और आप अपने बैंक में ऑनलाइन चेक भी कर सकते हो कि आपका नॉमिनी कौन है। तो अब नॉमिनी को पैसा कैसे मिलेगा, इस केस में अगर किसी सिंगल व्यक्ति का कोई अकाउंट है और उस अकाउंट जो होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा कि भाई ये जो अकाउंट होल्डर इनकी डेथ हो गई है, ये उनका मृत्यु प्रमाण पत्र है, यानी कि डेथ सर्टिफिकेट उनको दिखाना पड़ेगा। तो वो आपको एक फॉर्मेट देंगे और उस फॉर्मेट को आपको फिल करके बैंक को देना पड़ेगा और बैंक क्या करेगा, वो पैसा नॉमिनी को ट्रांसफर कर देगा। एक केस तो ये हो गया। अब करते हैं यहाँ पे अगला केस कि मान लीजिए नॉमिनी की डेथ हो गई और अकाउंट होल्डर भी जिंदा है, क्योंकि ये भी हो सकता है, लाइफ को कुछ पता नहीं है। तो इस केस में क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई भी अकाउंट होल्डर है, उसको पता है कि भाई मेरा नॉमिनी मैंने ये बना रखा है, और अगर इन केस नॉमिनी की डेथ हो जाती है तो वो बैंक में जाके अपना नॉमिनी चेंज कर सकता है। उसके पास अधिकार होता है, वो अपना नॉमिनी चेंज कर देगा। फिर जो नया नॉमिनी होगा उसको, अकाउंट होल्डर की अगर डेथ होती है तो सेम यही प्रोसेस करना पड़ेगा और पेमेंट उसको ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और सिचुएशन हो सकती है कि दोनों की डेथ हो जाए, अकाउंट होल्डर की भी डेथ हो गई और नॉमिनी की भी डेथ हो गई, क्योंकि हो तो कुछ भी सकता है। मान लो दोनों ही एक साथ कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट में कोई प्रॉब्लम हो गई, या मान लीजिए अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो गई और नॉमिनी ने 5-10 दिन सोचा कि यार अभी तो निकलवा लेंगे पैसे, तो यानी कि डेथ होती तुरंत वो बैंक भागेगा, और कुछ दिनों बाद उसकी भी हो गई। किसी भी सिचुएशन में, कोई भी सिनेरियो हो, अगर अकाउंट होल्डर और नॉमिनी दोनों की डेथ हो जाती है, उस केस में क्या होता है, तो उस केस में यह होता है कि जो अकाउंट होल्डर होता है उसके जो भी रिलेटिव्स हैं, जो उस पर एक तरीके से उस पर डिपेंडेंट है, जैसे उसकी वाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है, वो उसको कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट जाके डेथ सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा, कोर्ट भी जाना पड़ेगा और वकील भी करना पड़ेगा। और वकील क्या करेगा, कोर्ट के थ्रू आपको एक सक्सेशन लेटर दिलवाएगा। सक्सेशन जो लेटर है उसको लेके आप बैंक में जा सकते हो और फिर वो पैसा आपको मिल जाएगा, यानी कि उसको मिल जाएगा जिसके नाम से सक्सेशन लेटर जो है कोर्ट जारी करेगा, यानी पैसा बैंक में डूबता नहीं है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे जॉइंट अकाउंट की बात कर लेते हैं। अब जॉइंट अकाउंट में क्या होता है कि मान लीजिए एक दूसरे के नॉमिनी है, तो एक डेथ हो गई तो दूसरे को पैसा मिल जाएगा, वो नॉमिनी है। लेकिन मान लीजिए दोनों की डेथ हो गई, मतलब जॉइंट अकाउंट है, दोनों की डेथ हो गई, तो उस केस में फिर वही है कि रिलेटिव्स को जाके वो सक्सेशन लेटर जो है उसको जारी करवाना पड़ेगा कोर्ट से, तो पैसा मिलेगा। और अगर बिजनेस वाला सीन है कि भाई बिजनेस पार्टनर है, दोनों ने एक जॉइंट अकाउंट ओपन करवाया और दोनों के मान लो सपोज उसका भी बेटा उसमें पार्टनर है, उसका भी बेटा पार्टनर है, तो भी वो जाके डेथ सर्टिफिकेट लेके एज ए नॉमिनी जाके बता सकता है कि हमारा पार्टनरशिप है, और पार्टनरशिप के हिसाब से जो है पैसा मिल जाएगा। और अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको वापस कोर्ट में जाना पड़ेगा, वकील लेके जाना पड़ेगा, और कोर्ट आपको जो जारी करेगा उसके हिसाब से, जो भी आदेश जारी करेगा उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिल जाएगा। सीन ये है कि पेमेंट आपका डूबेगा नहीं, लेकिन नॉमिनी को अपने अधिकार पता होना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होता है वो सब पता होना चाहिए, जो मैंने इस वीडियो में आपको इजीली बता दिया। फिर भी नॉमिनी के अधिकार को लेके
कोई भी डाउट आपके दिमाग में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, अगला वीडियो में उस पर बनाने का ट्राई करूंगा। ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह के कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।